जब हमारे घर आए तो हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं कि हमें भी मौका मिले, वहाँ से हमें बुलाने के लिए आए। तो बहुत अच्छा लगा। विशेषता ये है कि वहाँ जितने श्रोता हैं सब कलाकार हैं और सबकी अपनी अपनी हाजिरी लगती है। तो हम कुछ झलक आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोग और कौन कौन से लोग वहाँ आए 2-3 मिनट में। जय सिया राम। बहुत दिन हो गया आपसे कुछ बात नहीं किए क्योंकि हम कथाओं में व्यस्त थे। और आज हम बात करेंगे गणेश दरबार के बारे में। अभी से पहले 1-2 भजन हमने अपलोड किया यूट्यूब पे, आप लोगों ने सुना। उस जगह पर जहाँ हम ये भजन गा रहे हैं वो बहुत ही सिद्ध जगह है। जब हम छोटे थे और सीख रहे थे, अभी भी तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उस समय जब हमने शुरुआत किया था, जब हमें 1-2 भजन ही आया था गाने के लिए, तो हमारे गुरुजी जो हमें सिखाते हैं उन्होंने कहा कि बीहट में गणेश दरबार एक ऐसा सिद्ध जगह है जहाँ जाने के बाद अगर एक भजन भी गाने के लिए मिल जाए तो वहाँ का ऐसा आशीर्वाद है कि आशीर्वाद के बाद लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो भारत के बहुत जगह से, दिल्ली से, मुंबई से, बनारस से, काशी से, सभी जगह के गायक जो अपने संगीत शास्त्र से भगवान को प्रसन्न करते हैं, संगीत साधना करते हैं, वो सारे गायक वहाँ आते हैं अपना हाजिरी लगाने के लिए। तो आप लोग भी जाइए और अगर आपको एक भजन भी गाने के लिए मिल जाए तो अपना अहो भाग्य समझना। तो हम वहाँ जाते थे, गए तो संजोग से भगवान की कृपा से भजन गाने के लिए मिला और धीरे धीरे हर वर्ष हम लोग जाने लगे। तो बहुत छोटे से जाते जाते वहाँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर बीच में हम लोग कथाओं में व्यस्त रहने लगे तो 1-2 बार नहीं जा पाए। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी देखिए कि वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं कि हम जाएंगे तो हमें वहाँ जगह मिलेगा, गाने के लिए एक भजन भी मिलेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि हम लोग 1-2 बार नहीं जा पाए, कहीं कथाओं में व्यस्त रह गए। तो वहाँ से जो वहाँ के अनाउंसर थे, अब तो उनका शरीर छूट गया, कौशल जी, वो हमें हमारे घर में बुलाने आ गए कि आप 1-2 साल से नहीं जा रहे हैं तो आइए। तो जब हमारे घर आए तो हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जहाँ लोग जाने के लिए तरसते हैं कि हमें भी मौका मिले, वहाँ से हमें बुलाने के लिए आए। तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उस वर्ष तो हम नहीं जा पाए क्योंकि उस वर्ष कथा कहीं लगी हुई थी, लेकिन इस बार फिर हमने समय निकाला और गणेश जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने गए। तो बहुत अच्छा लगा और वहाँ जगह सिद्ध है। उन लोगों के लिए मंच नहीं बनते हैं, बहुत पांडाल, बड़ी व्यवस्था नहीं होती है। छोटा सा एक ब्राह्मण का घर है, विनायक शरण जी मिश्र, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व रहे। पहले वो वहाँ के महंत महाराज जी थे, लेकिन अब उनका शरीर छूट गया, वो बूढ़े हो गए, तो अब उनके बेटे वहाँ बैठते हैं और सब कलाकार, एक से एक ज्ञानी साधक वहाँ जाते हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो ये जो 1-2 दिन पहले हम लोग 1-2 भजन अपलोड कर रहे हैं, हम परदेसी फ़कीर, चाहे 1-2 भजन हमने अभी अपलोड किया, आप पीछे में सुनेंगे। तो वो सब भजन हमने वहीं बैठ के गाया। तो वहाँ लोग, और सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की ये होती है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं। जितने भी गायक होते हैं वो गायक अपने कलाकार भी हैं और अपने श्रोता भी हैं। वहाँ जितने लोग बैठे होते हैं सब कलाकार ही होते हैं। कोई ढोलक बजाने वाले, कोई मंजीरा बजाने वाले, कोई नाल बजाने वाले, कोई गाने वाले, कोई कथावाचक। तो विशेषता ये है कि वहाँ जितने श्रोता हैं सब कलाकार हैं और सबकी अपनी अपनी हाजिरी लगती है। तो और बहुत देर तक, रात के 12-1 बज जाते हैं, इतने देर तक वहाँ आयोजन होता है। तो हमें जाके इस बार बहुत अच्छा लगा। वैसे हर बार अच्छा लगता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। और
गणेश भगवान के दरबार में हम सब लोग गए। तो अब हम कुछ झलक आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोग और कौन कौन से लोग वहाँ आए। 2-3 मिनट में 4-5 लोगों को हम दिखा देंगे। तो ऐसे दरबार का दर्शन करना चाहिए। अगर आपको भी कभी अवसर मिले तो दर्शन कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए और आनंद। अब देखिए गणेश दरबार में कौन कौन लोग आए और आनंद लीजिए। कोई सुखिया कोई रोवे, कोई सुखिया
क्योंकि सच कहते हैं दुनिया में सब लोग दुखी हैं। कोई बंधन की, कोई बंधन की, कोई बंधन रहदास, कोई बंधन की, कोई बंधन की, कोई बंधन रहदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी के दास। कोई सृष्टि सत लगे किसी दिन